वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम माई सेल्फ सुखमनप्रीत कौर। आज की वीडियो में हम मानव संवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम भोजन को खा लेते हैं तो भोजन का पोषण होता है। भोजन का पोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का पोषण भी होता है और अवशोषण भी होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब भोजन का पोषण हो गया, अवशोषण भी हो गया कहाँ पे? छोटी आंत में, तो उसके बाद जो भोजन है वो हमारे पेट से लेके हमारे पैर के अंगूठे तक या हमारे पूरे शरीर में कह लो कि किस प्रकार से भोजन हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, ये प्रश्न उठता है। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है मानव संवहन तंत्र की। ठीक है, इसे हम वहन तंत्र भी बोल देते हैं, परिसंचरण तंत्र भी बोल देते हैं। तो मानव संवहन तंत्र, अब यहाँ से हम इसके बारे में जानते हैं कि मानव संवहन तंत्र क्या होता है। कि मानव संवहन तंत्र वो होता है जो शरीर में एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का काम करता है। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, रक्त हो सकता है, भोजन हो सकता है और अन्य कई पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हमारे में किसके द्वारा जाते हैं? मानव संवहन तंत्र में। कहाँ जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो मानव संवहन तंत्र किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा और लसिका तंत्र द्वारा। ठीक है, मानव संवहन तंत्र के अंदर दो चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र। अब जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, लसिका तंत्र के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो हम लिखेंगे रक्त से, रक्त वाहिकाओं से और हृदय से। हृदय को हमारे शरीर का पंप भी बोला जाता है। ठीक है, हृदय को हम पंप भी बोलते हैं। तो किस किस चीज से बना हुआ है? रक्त से, रक्त वाहिकाओं द्वारा और हृदय द्वारा। अब देखो, इस चीज को हम समझते हैं। कैसे समझते हैं? अब हमारे घर में टैंकी होती है पानी की, है ना? ये हो गई हमारे घर में पानी की टैंकी। ठीक है, अब इसमें क्या हमने ऐसे पाइप्स लगा रखी होती हैं, इस तरह से हमने ऐसे पाइप्स लगा रखी होती हैं। इस तरह से पाइप होती है, यहाँ पे नल होता है ना? और यहाँ मतलब ऐसे पाइप्स का बहुत सारा जाल सा होता है एक। ठीक है, ये टैंकी हो गई हमारी। ठीक है, ये हमारा नल हो गया और ये पाइप, और ये यहाँ हमारी होती है मोटर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है मोटर। अब हृदय को मोटा मोटा सा यहाँ पे इस चीज द्वारा समझते हैं। इस तीनों मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र को हम इसके द्वारा समझ रहे हैं। कैसे होता है? देखो, ये टैंकी है हमारी, इसको शरीर मान लो। ठीक है, शरीर है, इसमें से पाइपों में क्या चीज हो रही है? ये क्या है? इसके अंदर पानी पड़ा है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा? ये मोटर है, यहां से पंप होगा, पंप होके यहां पे हमारे पास पहुंचेगा नलियों द्वारा। ठीक है, ये हृदय है हमारा, सॉरी ये हृदय है हमारा जिसको हम टैंकी मान रहे हैं। यहां से मोटर चलाई और मोटर चलाने के बाद पंप हुआ पानी कहाँ पे? टैंकी में। उसके बाद क्या हुआ? इनके द्वारा, पाइपों द्वारा नल में आया पानी हमारा। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव ये है कि जो रक्त होता है वो हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं द्वारा बहता है। ऐसे ही नहीं बहता है, रक्त वाहिकाओं द्वारा बहता है। अब रक्त जो है वो दो तरह के अवयवों से मिलकर बना हुआ है, एक ठोस अवयव और एक द्रव्य अवयव। अब जो द्रव्य अवयव होता है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। द्रव्य अवयव को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठोस अवयव, अब सॉरी, द्रव्य अवयव का काम क्या है? इसके
90% कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जैसे नाइट्रोजन से मिले हुए, ठीक है, और प्रोटीन होता है ऐसे से, और इसके अंदर होता है साथ में जल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ठोस अवयव की। ठोस अवयव कैसे बना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट से। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका, ठीक है। अब आरबीसी का क्या काम है? ये इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर की, है ना, कि हीमोग्लोबिन रक्त में होता है। अन्य पदार्थ होते हैं जैसे नाइट्रोजन से मिले हुए, ठीक है, और प्रोटीन होता है ऐसे से, और इसके अंदर होता है साथ में जल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ठोस अवयव की। ठोस अवयव कैसे बना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट से। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका, ठीक है। अब आरबीसी का क्या काम है? ये इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर की, है ना, कि हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है जब ऑक्सीजन जाती है ना। तो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ये जो है कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आ गई, यानी श्वेत रक्त कणिका, इनका काम है कि कोई बीमारी हमारे शरीर में आ गई, प्रवेश कर गई, अब ये क्या करती हैं? इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं, ठीक है। रक्त प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इनका क्या काम होता है कि जब हमारे कहीं चोट लग गई, ठीक है, हमारे कहीं चोट लग जाती है, आपने नोटिस किया होगा छोटे होते भी, अब भी, कि जब हमारे चोट लग जाती है ना, चोट लगने के बाद थोड़े समय बाद ही उसके ऊपर एक खून का थक्का सा जम जाता है ना, मतलब मोटी सी परत खून की जम जाती है। पहले तो बहरा होता है, थोड़ी देर बाद वो जम जाता है। तो उसको जमाने का, रक्त को जमाने का काम रक्त प्लेटलेट्स का है। अगर रक्त ना जमे तो एक हल्के से कट से भी, छोटे से चोट से भी हमारे शरीर का खून बहुत ज्यादा बह जाता है, अगर हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स ना हो। इसका होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे, दो प्रकार का रक्त होता है, ऑक्सीकृत रक्त, विऑक्सीकृत रक्त। अब हम बात करते हैं रक्त की हमारा जो हृदय है, इसमें कार्य किस प्रकार चलता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। यहाँ देखिए दायां अलिंद, ठीक है, और ये भी दायां अलिंद है, ये भी दायां अलिंद है, दायां अलिंद, ठीक है, दो दायां अलिंद है इसमें। क्या होता है कि जो हमारा हृदय है पूरे शरीर से, ठीक है, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, ठीक है, क्या करता है? जो विऑक्सीकृत रक्त है, अर्थात जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है, उस रक्त को, जो तो है हमारा नीचे की बॉडी का सारा रक्त, विऑक्सीकृत रक्त जो हमारी नीचे की बॉडी का यहाँ तक का, वो क्या करता है? नीचे इस साइड के दाएं अलिंद से अंदर ले जाता है। कौन? हृदय। मतलब हमारा विऑक्सीकृत रक्त बॉडी का यहां से दाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो ऊपर का सिर वाला जो हमारा विऑक्सीकृत रक्त है, वो क्या करता है? वो यहां से ये ऊपर वाले दाएं अलिंद से प्रवेश करता है। इस प्रकार यहाँ पे रक्त आ जाता है। कौन सा रक्त आता है? विऑक्सीकृत रक्त। अब क्या होता है? जो ये विऑक्सीकृत रक्त होता है, ये यहां से होते हुए ऐसे आता है, और ऐसे 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 यहां से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करता है, ठीक है। मतलब जो अब यहाँ क्या है? O2 पढ़ी है हमने पिछले श्वसन वाली वीडियो में, क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के अंदर कहाँ चली जाती है? फेफड़ों में चली जाती है। अब क्या हुआ? ये रक्त भी हमारे शरीर का विऑक्सीकृत रक्त, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अब इसने क्या किया? ये जो है दाएं अलिंद से प्रवेश करके हृदय में आया, हृदय में से फुफ्फुस धमनी से निकलते हुए ये फेफड़ों में आ गया। फेफड़ों में इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ ऑक्सीजन मिल गई, ये ऑक्सीकृत रक्त बन गया।
ठीक है। अब जब ये ऑक्सीकृत रक्त बन जाता है तो ये हमारे हृदय में वापस आता है। किस तरफ से आता है? ये फुफ्फुस शिरा से, फुफ्फुस शिरा से प्रवेश करते हुए ये महाधमनी से होते हुए, ये हमारी महाधमनी है, महाधमनी से ये हमारे पूरे महाधमनी से ये हमारे पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। सिर्फ हमारे दिल का इतना सा स्ट्रक्चर हमें समझना है, कुछ नहीं होता है। मैं आपको इजी में भी बता देती हूँ एक बार क्या होता है। ये हमारा शरीर है, ठीक है, ये हमारा था दिल, ठीक है। पूरे शरीर का क्या हुआ? विऑक्सीकृत रक्त इसमें आया, इसमें से आके हमारे फेफड़ों में आ गया, फेफड़ों में आ गया, उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी। अब ये दोबारा से दिल में आया और हमारी बॉडी में चला गया, ठीक है, बॉडी में चला गया। बस ये चीज है। अब हम इसको नाम से दोबारा समझ लेते हैं एक बार। क्या होता है कि पूरी बॉडी का विऑक्सीकृत रक्त दाएं अलिंद से प्रवेश करके हृदय में फुफ्फुस धमनी से बाहर निकलता है। बाहर निकल के कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जब वो चला जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और दोबारा से वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है फुफ्फुस शिरा द्वारा और वहां से होते हुए महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी से क्या होता है कि जो रक्त होता है हमारे शरीर का वो कहा जाता है? पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा ये पहुंचता है पूरे शरीर तक? रक्त वाहिकाओं के द्वारा, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हृदय काम करता है, ठीक है। इस प्रकार से यही प्रक्रम जो है बार बार दोहराया जाता है, जिससे हमारे शरीर का विऑक्सीकृत रक्त ऑक्सीकृत रक्त में बदल जाता है और हमारे शरीर में जो है ऑक्सीकृत वाला रक्त पंप किया जाता है, ठीक है। यही था हमारे हृदय का कार्य। इसी प्रकार से आप कार्य विधि लिखेंगे और पूरा पेपर में जो है ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे विद नेम्स। तो मैं एक बार नेम्स बुलवा देती हूँ आपको। ये जो है ये दायां अलिंद है और ये है दायां निल्य, ठीक है। यहाँ हमारा इस तरफ बायां निल्य है और ये बायां अलिंद है। फुफ्फुस शिरा, शिरा के द्वारा कौन सा रक्त आता है? विऑक्सीकृत या ऑक्सीकृत? ऑक्सीकृत रक्त। और यहाँ आ गई हमारी फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, महाशिरा। महाशिरा कौन सी है? ये है महाशिरा, ये रही महाशिरा, ठीक है। ये महाशिरा, दायां अलिंद, महाशिरा ये बाहर वाली है जो ये लटकी हुई है ना लंबी सी, ये महाशिरा है। और ये वाली जो चीज है ये दायां अलिंद है। ये भी दायां अलिंद, महाशिरा और दायां निल्य और ये विभाजिका है। अब ये एक प्रश्न भी आता है एक पेपर में कि विभाजिका जो है ये इसका क्या कार्य है हमारे हृदय में। अब इसका क्या कार्य होता है कि जब हमारा हृदय पंप करता है, ये थोड़ी चौड़ी सी है ना यहाँ से, जब हमारा हृदय पंप करता है तो इसको जरूरत होती है स्पेस की। ऐसे ऐसे होता है ना हमारा हृदय, ऐसे ऐसे, तो इसको स्पेस की जरूरत होती है। मैं ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकती ना, ऐसे ऐसे तो मेरा हिल ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे ही हिलेगा तो स्पेस की जरूरत होती है, इसीलिए ये विभाजिका बनाई गई है ताकि एक तो ये इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और दूसरा जो है पंप करने में हृदय को आसानी होती है। तो इसी प्रकार से हमारा हृदय जो है कार्य करता है, लगातार निरंतर ये जो क्रिया है सोते बैठते उठते जागते चलती रहती है, ठीक है। इस प्रकार से हृदय हमारा काम करता है। थैंक यू।